जैसे ही भगवान अंदर पहुंचे तो अंदर पहुंचते ही कालिया नाग यमुना जी में जोर से शब्द हुआ। काली नाग की पत्नी ने देखा कि छोटा सा सुंदर सा बालक आज यमुना जी में गिर गया है, और इतना सुंदर बालक उन्होंने भी कभी नहीं देखा था। तो काली नाग की पत्नियां कहती हैं, अरे बालक तू यहां कैसे आया है? हमारे स्वामी अभी सो रहे हैं, जल्दी से यहां से चला जा, वरना आज तक जो यहां पे आया है वो वापस नहीं लौटा। भगवान बोले, तेरे स्वामी से ही तो हम मिलने आए हैं, जगाई दे। अरे उसने पूरे हमारे ब्रजमंडल को विषाक्त कर दिया। कालिया नाग की पत्नियां कहती है, हमारे स्वामी यदि जग गए तो तुम भी जीवित नहीं बच पाओगे, बहुत खतरनाक है महाराज। इतने में कालिया नाग जग गया, और भगवान ने कालिया नाग ने जैसे ही पुचकार मार करके उठा तो भगवान का दर्शन किया, और देखते ही समझ गया कि आज मेरा भी उद्धार होने वाला है। पर यातना को जो देह होता है वो कर्म बंधन को भोगे बिना मुक्त नहीं हो सकता। तो कालिया नाग ने जैसे ही भगवान को देखा, जो फुंकार मारी, भगवान ने भी छलांग लगाई और कालिया नाग के फन पर चढ़ गए। नाग जो होते हैं उनकी सर चिकनी होती है, और उसके तो 101 फन थे महाराज। भगवान ताता थैया करके उसके फन पर नृत्य करने लगे, और कालिया नाग जो है दर्द से कराने लगा। सूरदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पम 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 पग पटकत धम पम पम बिम 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 विनति करत नाग वधूहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। धग 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 गिन नाग दिट कद कद गिन धा दिट कद कद गिन धा दिट कद कद गिन। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक ससिक सनकादिक नंदन नंदारद मुनि मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। हिंदा धद धद धा 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 धद धद धा 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 धद धद धा 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 धा। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी किम किम किन्हु न जानी, चन 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 चरण भरत निर्भय कियो काली। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तिट कद कद गिन धा कद गिन धा तिट कद कद गिन धा कद गिन धा तिट कद कद गिन धा कद गिन। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विद्याधर दं 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 देव गं 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 गुण गंधर्व नाचत देवतारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी। तो भगवान ने ऐसा नृत्य किया कि कालिया नाग तो सारी अकड़ ठिकाने लगने लगे। कालिया नाग की जो पत्नियां थी उन्होंने देखा कि ऐसे ही यदि नृत्य करते रहे तो हमारे स्वामी जी के सर से तो रक्त प्रवाह होने चला, और ऐसे ही रक्त निकलता रहा तो हमारे स्वामी जी भी समाप्त हो जाएंगे। तो हाथ जोड़ करके भगवान के सम्मुख पहुंची, और भगवान को पहचान करके हाथ जोड़ करके कहती है, महाराज न्यायो हि दंड कृत किल विशेषमिन् तवावतार खलनिग्रहाय रिपोसुतानामपि तुल्यदृष्टेन
धत्सेदमं पलममेवानुशंस। नाग पत्नियां हाथ जोड़ करके कहती हैं, प्रभु आपका अवतार तो दुष्टों का दमन करने के लिए ही हुआ है। हमारे स्वामी जी को भी बहुत अभिमान था, आज आप करके आपने उनका अभिमान ही तोड़ा है। आप तो समदर्शी हैं प्रभु, आपके क्रोध में भी करुणा ही छुपी है। न्यायाधीश जब दंड देता है तो व्यक्ति में सुधार के लिए दंड देता है, तो आपने भी आज इन्हें दंड दे करके इनमें सुधार का ही कार्य किया है। नाग पत्नियां बोली, सरकार क्रोध में भी आपकी कृपा छुपी हुई है, जो जन साधारण के समझ में नहीं आती है। हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, एक से एक नुकीले इंजेक्शन वो हमें लगाता है तो दर्द भी बहुत होता है, और उसके इंजेक्शन से जो दवाई हमारे औषधि हमारे शरीर में जाती है वो रोग का नाश करती है। और रोग यदि ज्यादा बढ़ गया हो तो चीरा भी लगाना पड़ता है हमारा, बड़ी बड़ी सी बपोले उनको काट करके शरीर में घाव भी हो जाता है। पर वो उस समय दिया हुआ दर्द जो है हमारे लिए भविष्य में हितकर होता है। तो नाग पत्नियां कहती हैं कि आज ये जो रक्त हमारे स्वामी के शरीर से निकला है ये पाप कर्म ही है, इनका अभिमान ही है जो इनके शरीर से दूर हो गया, और आपने कृपा करके इनको शुद्ध बना दिया। हम जीवन में न जाने कितनों पर कितनी बार भरोसा कर लेते हैं, पर भगवान पे हमें भरोसा नहीं होता। किसी डॉक्टर के पास आप जाएं, ऑपरेशन थिएटर में आपको लेटाया जाए और डॉक्टर हाथ जोड़ करके भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए आपसे कहे कि आज हम आपका सबसे पहला ऑपरेशन करने जा रहे हैं। हमने जीवन में कभी कैंची नहीं उठाई माना, अब बताओ आपकी क्या दशा होगी। स्वस्थ व्यक्ति भी होगा, उसको भी हार्ट अटैक आ जाएगा कि इस महामूर्ख को हम ही मिले सबसे पहले ऑपरेशन करने के लिए। इसीलिए पहले कहीं भी जाते हैं सबसे पहले ये देखते हैं भैया कितने साल लिखे हैं बाहर, 10 वर्षों से कार्यरत, 50 वर्षों से कार्यरत। तो हम न जाने किन किन पे भरोसा कर लेते हैं, पर भगवान पे भरोसा नहीं होता। नाई की दुकान पे जब जाते हैं तो बढ़िया तन करके बैठते हैं दाढ़ी बनवाने के लिए, और वो नुकीला नुकीला छुरा बड़े प्रेम से चलाता है हमारा, और गलती से यदि यहाँ की जगह यहाँ चला दे तो एक क्षण भी नहीं लगेगा, काम खत्म हमारा। और उस पर भरोसा है कि दाढ़ी बनाएगा, बढ़िया पाउडर भी लगाएगा, यहाँ से भी दबाते हैं आजकल। हम भी सोच रहे हैं कोई अच्छा हो तो हम भी जा करके आए। बोलो राधे राधे। तो हम न जाने कितनों पर जीवन में भरोसा कर लेते हैं, पर भगवान पे भरोसा नहीं होता। तो भगवान ने आज इनका अज्ञान ही दूर किया है। नाग पत्नियां कहती हैं, प्रभु हम आपसे एक ही चीज मांगते हैं, ननाक प्रेष्ठं न च सार्वभौमं न पारमेष्ठं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिर्न पुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत्पादरजप्रपन्ना। नाग पत्नियां कहती हैं, प्रभु हमें किसी भी प्रकार की कोई संपदा नहीं चाहिए, ना हमको राज्य चाहिए, ना हमको मोक्ष चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए, ना सिद्धि चाहिए। भगवान बोले ये सब नहीं चाहिए तो इतनी देर से गला फाड़ फाड़ करके ऊंचे ऊंची राग से स्तुति क्यों कर रहे हो भाई। एक बार एक व्यास जी ऐसे ही कथा सुना रहे थे, कुछ लोगों को बड़ी जोर जोर से बोलते थे। एक बूढ़ी मैया जो है वो रोज उनको देख करके प्राय रोती रहती है। तो कथा समापन हो गई, 31 तारीख आ गई, तो 31 तारीख को जाते जाते व्यास जी ने पूछा, मैया ये इतने लोग आते हैं पर आप बड़े भाव से कथा सुनते हैं, कारण क्या है? मैया बोले, पंडित जी भाव भाव तो मैं कछु जानू नहीं, पर आप जैसी मेरी एक बकरी थी और वो भी ऐसे ही चिल्ला चिल्ला के बोलती थी, और महाराज आज उसको मरे हुए 2 साल हो गई, और आपको देख के मुझे उसकी बहुत याद आती है, और आप भी बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलते थे। पंडित जी ने तो हाथ जोड़ के रवानगी ले ली, फिर बात ही नहीं की। बोलो राधे राधे।
नागपत्नियां कहती हैं प्रभु हमें कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान बोले जब कुछ भी नहीं चाहिए तो इतनी देर से चिल्ला क्यों रही हो, इतने बड़े बड़े श्लोकों में स्तुति कर रही हो। तो एक ही चीज नागपत्नियों ने मांगी। क्या मांगा? वांछन्ति यत् पादरजप्रपन्ना। नागपत्नियां कहती हैं प्रभु आपके ये जो चरण हैं इनमें बहुत चमत्कार है, इन्हीं से गंगा जी निकली है, इनका स्पर्श पा करके अहिल्या जो पत्थर की बनी हुई थी उसका भी कल्याण हो गया महाराज। और इसी चरण को धर करके आपने बलि को इंद्र की पदवी प्रदान कर दी। तो बलि को आपने एक चरण दिया जब उसने अपना सर्वस्व आपको प्रदान कर दिया। और हमारे स्वामी ने तो कुछ भी नहीं दिया महाराज, आतंक और फैलाया आपके राज्य में। इतना जहर हमारे स्वामी ने उगला, आपने तो अकारण कृपा करके आकर के उन पर दोनों चरण अपने पधराए हैं। भगवान शिव जी ने इतनी उपासना की तब आपने नेक उनको कृपा की। जिहि चरणन से निकसे सुर सरी, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पर्यो है, त्रिभुवन तारण हारी भजमन, राम चरण सुखदाई। भगवान राम जी का निरंतर स्मरण करने से भगवान शिव को थोड़ा सा चरण का स्पर्श मिला। और हमारे स्वामी ने तो कुछ भी नहीं किया महाराज, फिर भी आपने कृपा करके दोनों चरण पधराए हैं। तो हम भी इन चरणों की जो प्रसादी है वो प्राप्त करना चाहते हैं। हम आपके चरणों की रज प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान समझ गए कि भैया कालिया नाग से ज्यादा समझदार तो इसकी पत्नी निकली। भगवान कहाँ खड़े हैं? कालिया नाग के सर के ऊपर, उसमें रक्त प्रवाह हो रहा है, कालिया नाग मरा जा रहा है। अब भगवान की रज मांगी जा रही है, तो रज कोई भगवान के पैर में तो लगी नहीं है, लगी होती तो भी पानी में हट ही जाती है। तो रज लेने के लिए भगवान को क्या करना पड़ेगा? कालिया नाग के सर से उतरना पड़ेगा। और उतरना है नहीं, यमुना जी से बाहर निकल करके यमुना जी की रज का स्पर्श करना पड़ेगा। तो रज भी मांगी और अपने पति के प्राण भी मांग लिए। फन से उतरेंगे तो हमारे पति भी मुक्त हो जाएंगे और हमें रज भी प्राप्त हो जाएगी। भगवान समझ गए। भगवान जैसे ही प्रसन्न हुए, ऐसा कहकर भगवान फण से नीचे उतरे तो कालिया नाग फण खड़ा करके खड़ा हो गया और जोर जोर से फुकारने लगा। भगवान ने कहा देख रही हो अभी भी गर्मी शांत नहीं हुई इनकी, अभी भी हमको ही बंद दिखा रहे हैं। नाग पत्नियों ने कहा बड़ी मुश्किल से गठबंधन हुआ है, हाथ जोड़ के प्रणाम कर लो, वरना एक दो ठुमका और मांगेंगे तो तुम सिधार जाओगे। कालिया नाग कहता है मेरा दोष क्या है जो मैं इनसे माफी मांग लूं? अरे जब कोई अपराध करता है तो उसको माफी मांगनी पड़ती है, और मैंने अपराध क्या किया है वो तो बताओ। भगवान कहते हैं अरे दुष्ट, तूने पूरा यमुना जी का वातावरण विषैला कर दिया, कितनी गैयाएं मूर्छित हो गई, कितने पक्षी ऊपर से टपक रहे हैं, ये तेरा दोष नहीं है? बोले नहीं महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। 3 ऐसे हुए जो भगवान से ही बहस करने लगे, बाली, बलि और काली। बलि ने भी भगवान से खूब बहस की, महाराज बताओ धन बढ़ा कि धनवान, कल के प्रसंग में आपने श्रवण किया। और बाली ने भी राम जी से खूब बहस की। और तीसरा हुआ ये काली। भगवान ने विचार किया भाई ये केवल जहर ही नहीं बरसाता, पढ़ा लिखा भी मालूम पड़ता है। भगवान ने बोला कहो क्या चाहते हो? बोले महाराज ये बताओ कि ये संसार किसने बनाया? भगवान ने कहा हमने। संसार जब आपने बनाया तो सर्पों को किसने बनाया? भगवान ने कहा हमने। बोले सर्पों को जब बनाया तो ये जन्मजात जहर किसने प्रदान किया? भगवान बोले हमने। तो कालीनाग कहता है हो गया फैसला, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान कहते हैं हमने यदि तुम्हें जहर दिया है तो तुम्हारे लिए अलग से रमणक द्वीप नामक देश भी तो बनाया है, वहीं रहो। यहां आकर के यमुना जी में हमारे वृंदावन को, हमारे भारत को खराब क्यों कर रहे हो?
तुम्हारे लिए जो देश बनाया है वहां पे कितना भी तुम विष छोड़ो, विष वमन करो, आतंक मचाओ, पर हमारे देश में घुस करके विष वमन करने का अधिकार किसने दिया है? तुमने अलग देश लेकर के हमारे देश के टुकड़े टुकड़े करवा दिए और अब भी हमारे ही देश में घुसे हुए दूसरे देश की जयकारे लगाते हो। और यदि तुम्हें बैठ करके जहर ही फैलाना था तो तुम्हारे देश में ही रहते भैया, हमारे देश में क्यों आते हो? भारतीय सनातन धर्म की संस्कृति है कि भाईचारे से सब रहा करते हैं, किसी को छोटा नहीं माना जाता, किसी को बड़ा नहीं माना जाता। वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा हमारे भारतवर्ष की रही है, पर तुम ऐसे हो कि भाई को ही चारा बना करके खा जाते हो। यदि हमारे साथ तुम मिल करके रहोगे तो इस देश ने तुम्हें सर्वोच्च पद पर, राष्ट्रपति पद पे भी बैठाया है, पर यदि यहां रह करके देश के पराभव के लिए तुम पटाखे फोड़ते हो तो याद रखना बुलडोजर से खोद खोद के भी खूब निकाल रहे हैं बाबा जी। बोलो राधे राधे। नाग बोला महाराज, व्यक्ति का स्वभाव जो होता है वो स्वभाव मिट नहीं सकता। भगवान बोले तो क्या है तुम्हारा स्वभाव? बोले महाराज, हम जब अल्पसंख्या में रहते हैं तब प्राय शांत रह करके बिल में छुपे रहते हैं, टीका भी लगवा लेते हैं, जय सिया राम भी बोल लेते हैं, और हमारी संख्या बढ़ने में समय तो लगता नहीं महाराज, पूरे जयपुर पर कब्जा कर लिया हमने। तो जैसे जैसे हमारा बहुमत बढ़ जाता है तो फिर हम अपना फन फैलाना चालू करते हैं और फुंकार मार मार करके अगल बगल के सारे घर खाली करवा लेते हैं, जो खाली नहीं करे उस पे हम पोस्टर बैनर चिपका देते हैं। बोलो राधे राधे। भगवान बोले यदि ये प्रकृति तुम नहीं बदलोगे तो तुम्हारा यहां से हम पराभव कर देंगे, मार मार करके निकालेंगे। यदि इतना ही तुम्हें विष वमन करना है तो जाकर के अपनी सेना में भर्ती हो जाओ, वहां पे खूब विष फैलाओ। और यहां यदि विष फैलाया तो याद रखना तुम यदि भोगी हो तो इस देश में अनेक योगी हैं जो तुम्हारी बुद्धि ठिकाने लगाने के लिए पर्याप्त है। नाग बोला प्रभु हमारे देश की हालत तो आप देख ही रहे हो, खाने को दाने नहीं है, भीख मांगना पड़ता है, कभी कौन सा देश हमारा अपमान कर देता है। हमारे ही देश में जाएंगे तो खाएंगे क्या? और चले भी यदि जाएं तो आपका गरुड़ पता नहीं रात को 4 बजे जाकर के कौन सी सामग्री गिरा देता है, कहीं भी विस्फोट हो जाता है। तो महाराज आपके गरुड़ से हमें बहुत डर लगता है। भगवान बोले हमारा गरुड़ जो है वो ऐसे किसी पे प्रहार नहीं करता। अरे तुम्हारे नाग जब झाड़ियों से घुसकर देश की सीमा पार करके हमारे देश के वासियों की जब हत्या करके जाते हो तब हमारा गरुड़ आता है, और हमारा गरुड़ उन्हीं पे प्रहार करता है जो आस्तीन के साथ हो। तो बोले महाराज आपके गरुड़ से हमारी मुक्ति कैसे हो? बोले अब हमने तुम्हारे सर के ऊपर हमारी चरण चिन्ह लगा दिए हैं, अब गरुड़ से तुम्हें कोई खतरा नहीं, जाकर के अपने रमणक द्वीप में वास करो। भगवान का आशीर्वाद पा करके कालिया नाग रमणक द्वीप में चला गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। गोविंद बोल।